नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू वीडियो माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो इस चैनल पर हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया और कुछ वीडियो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की ऑलरेडी हमने बना रखी है। तो आज हम थोड़ा आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बजट लाइन से स्टार्ट करते हैं, बजट लाइन एंड बजट सेट। तो एक दो तीन क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, समझेंगे बजट लाइन क्या होती है, ठीक है। तो बजट लाइन क्या होती है, जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, ठीक है, लास्ट वीडियो में। तो हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था। तो जैसे हमने देखा था कि इंडिफरेंस कर्व हमें क्या बताता था। इंडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पे हमें ये पता था कि जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, जो इंडिफरेंस कर्व पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो क्या है, सेम है। मतलब सेम, जो कंज्यूमर जो भी जितने भी कॉम्बिनेशन बना रहा है दो गुड्स को कंज्यूम करने के, वो एक्स के हो या वाई, तो ठीक है, इन दोनों के जितने भी कॉम्बिनेशन बनाएगा जो यूटिलिटीज मिलेगी वो सेम मिलेगी, है ना। हमने यही पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो वैसे ही बजट लाइन है। बजट लाइन में लाइन हमें क्या बताती है कि मान लो कि आपके पास सिर्फ 50 रुपए पड़े गए, ठीक है, आपकी पॉकेट में कितने रुपए, 50 रुपए है, ठीक है, और आप मार्केट गए। मार्केट में जाने के बाद आपको क्या करना है कि आप समोसे खरीदना चाहते हैं, ठीक है, समोसे एंड ब्रेड पकौड़े, ठीक है, ये दो चीजें आप परचेज करना चाहते हैं। समोसे का जो प्राइस है वो 5 रुपए एंड ब्रेड पकौड़े का जो प्राइस है वो कितना है, 10 रुपए, ठीक है। तो अगर आप समोसे की 6 क्वांटिटी खरीदते हैं तो इसका मतलब आपने 30 रुपए पहले ही खर्च कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हो आप, सिर्फ और सिर्फ दो, दो खरीद सकते हो, ठीक है। अगर आप दो क्वांटिटी समोसे की खरीदते हो, अगर मैं एक और कॉम्बिनेशन बनाऊं, अगर दो क्वांटिटी अगर आप समोसे की खरीदते हो तो कितने रुपए आप खर्च हो गए, 10 रुपए, कितने बचे आपके पास, 40, मतलब 4 क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं, क्योंकि एक ब्रेड पकौड़ा कितने का है, 10 रुपए का है। तो कितने ब्रेड पकौड़े खरीद सकते हैं हम, 4 खरीद सकते हैं, ठीक। एक और कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, अगर मैं 8 समोसे खरीदूं तो 8 40, 40 रुपए मेरे खर्च हो गए। मेरे पॉकेट में अभी कितने बचे, बजट कितना है मेरा, बजट है मेरा 50 रुपए का, ठीक है। मेरी पॉकेट में सिर्फ 50 रुपए है, ठीक है। तो मैंने देखा कि मैं आठ आठ मैंने समोसे परचेज कर लिए, तो 40 रुपए के तो समोसे ही हो गए 8, और बचा कितना मेरे पास, 10 रुपए। तो 10 रुपए का मैं कितने ब्रेड पकौड़े खरीद सकता हूँ, तो 8 खरीद सकता हूँ। ये मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है। बट मेरी पॉकेट में कितने रुपए थे, सिर्फ मेरी पॉकेट में थे क्या कहते हैं, 50 रुपए। तो एक ही कॉम्बिनेशन बना, तो बजट कितना बनेगा मेरा, बजट तो सेम रहेगा, 50 रुपए ही खर्च होंगे मेरे, ठीक है। इसमें भी 50 ही खर्च होंगे, इसमें भी 50 खर्च होंगे, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैंने एक कॉम्बिनेशन में बनाया, तो मैंने 10 समोसे खरीदे, तो ब्रेड पकौड़े कितने खरीदूंगा, 0 खरीद पाऊंगा। सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि मैंने 50 रुपए तो मैंने ऑलरेडी समोसे में खर्च कर दिया ना। अब मेरी पॉकेट में कितना बचा, 1 रुपया भी नहीं बचा। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा, 50 रुपए। एक कॉम्बिनेशन और बना लेते हैं कि मान लो कि मैंने समोसा एक भी नहीं खरीदा, तो ब्रेड पकौड़े कितने खरीद पाऊंगा, 5 खरीद पाऊंगा, ठीक है, और मेरा बजट कितना रहेगा, 50 का रहेगा। तो ये देख रहे हैं कि हमारे पास मतलब बजट लाइन हमें क्या बताती है, बजट लाइन हमें ये बताती है कि कि हर पॉइंट पर जो बजट है, मतलब जो हमारी पॉकेट में पैसा है वो सेम रहेगा। और हम वहां पर ये बताता है कि जैसे कि यहाँ पर अगर मैं पॉइंट बताऊं, यहाँ पर अगर मैं रखता हूं तो ये पॉइंट में ये बताइए इतनी क्वांटिटी में वाई की खरीद सकता हूँ और ये इतनी क्वांटिटी में एक्स की परचेज खरीद सकता हूँ। लेकिन मेरा बजट कितने रुपए का, सिर्फ 40 रुपए, ठीक है, क्योंकि मेरी पॉकेट में कितने हैं, 40 रुपए। जैसे कि मान लो, ठीक है, इस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से 40 रुपए, बट मैंने आपको यह एग्जाम्पल दिया है ताकि ईजी आपको समझ में आए, ठीक है, फ्रैक्शन में ना जाए वैल्यू। तो मान लो कि आपकी पॉकेट में 50 रुपए है, आप कितने बजट लाइन, आपको क्या कॉम्बिनेशन बताइए कि आप कितनी भी कॉम्बिनेशन बना लो, खरीद खर्च कितना कर पाओगे, सिर्फ 50 रुपए खर्च कर पाओगे। एग्जाम्पल जैसे हमने समोसे का लिया यहाँ पर कि समोसा, एक समोसा 5 रुपए का और ब्रेड पकौड़ा कितने का, 10 रुपए का। बजट कितना हमारा, 50 रुपए। हम मतलब हम मार्केट में गए और हमारी पॉकेट में सिर्फ 50 रुपए पड़े हुए हैं। हमने पहला कॉम्बिनेशन बनाया, 6 समोसे खरीदे, 6 समोसे खरीदने में हमारे 30 रुपए खर्च हो गए, 20 रुपए बचे, एक ब्रेड पकौड़ा 10 रुपए का है। तो कितनी यूनिट खरीद सकते हैं, सिर्फ 2 यूनिट खरीद सकते हैं क्योंकि 20 रुपए बचे। तो इस तरीके से हमारा बजट कितना था, 50 का था। सेम ये 2 यूनिट यहाँ पर हमने इसकी खरीदी, मतलब 10 रुपए खर्च कर दिए, 4 खरीद सकते हैं। 8 समोसे खरीदे, मतलब 40 रुपए खर्च कर दिए तो 1 रुपए। 10 समोसे खरीदे तो पूरे 50 खर्च कर दिए, तो हम ये ब्रेड पकौड़े खरीद ही नहीं पाएंगे। सेम, अगर हम कोई भी समोसा ना खरीदे तो हमारे पास 50 रुपए बचेंगे और एक ब्रेड पकौड़ा 10 रुपए का, तो हम 5 खरीद पाएंगे, ठीक है।
समझ में आई? तो एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ से। सो द बजट लाइन इज, बजट लाइन रेफर्स टू द लाइन, ठीक है, विच इज प्रेजेंटिंग वेरियस कॉम्बिनेशंस, कितने भी कॉम्बिनेशन बना लो, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 कॉम्बिनेशन बनाए, यहाँ पर मैंने 5 कॉम्बिनेशन बनाए, तो मैं कितने भी कॉम्बिनेशन बनाऊँ सिर्फ खर्च कितने कर पाऊंगा, सिर्फ 50 रुपये खर्च कर पाऊंगा। सो वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 commodity which can be purchased by given consumer income। मान लो कि इनकम तो उतना ही खर्च कर पाएगा ना जितना उसकी इनकम होगी, मतलब जितना उसका बजट होगा। मेरा बजट कितने का, 50 रुपए, तो मैं उतना ही खर्च कर पाऊंगा। एग्जाम्पल ले यहाँ पे, लेट द कंज्यूमर हैज 40 रुपीज, 40 रुपए उसका बजट, एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स वाई इज ₹8 एंड गुड्स एक्स इज 10 रुपीज, दैट बजट लाइन इज गिवन बिलो। तो मतलब हमने एक्स का कितना प्राइस रखा है, 8 रखा है, गुड्स सॉरी वाई का कितना रखा है 8, गुड्स एक्स का 10 रुपए, और बजट कितना रहेगा हमारा, हमें पता है ये 40 रुपए रहेगा। हमने कॉम्बिनेशन एक बनाया, 5 यूनिट इसकी खरीदी, तो 8 पंजे 40, इसके कितने खरीदेंगे, 0 खरीदेंगे, क्योंकि 40 रुपए हमने ऑलरेडी खर्च कर दिए इसी इसमें खरीदने में। और यहाँ खरीदेंगे तो ऑब्वियसली हम आधी खरीद रहे हैं, तो आधी खरीदे तो हम 2.5 इंटू 8 मतलब 20 रुपए खर्च यहाँ कर दे इतनी यूनिट परचेज करने में। और यहाँ फिर कितनी खरीद पाएंगे, हमें पता है हमारे पास 20 रुपए बचे, 10 रुपए की 1 यूनिट परचेज कर सकता है, एक्स की मतलब 2 यूनिट कर सकता है, और दोनों में खर्चा कितना हुआ, 40 का बजट था। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं खरीदा, तो इसका मतलब हम 4 यूनिट इसकी खरीद सकते हैं, क्योंकि 40 का बजट है, 10 रुपए का 1 यूनिट परचेज करते हैं। ये इसका डायग्राम है। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जब हम क्या कहते हैं एक्स यहाँ पर 5 यूनिट इसकी परचेज खरीदता है तो 0 इसकी रहेगी, ठीक है। 2.5 खरीदते हैं तो 2 इसकी रहेगी, यहाँ पे 2.5, ठीक है, लगभग इतना ही आएगा। एंड जब हम 4 यूनिट इसकी परचेज करते हैं एक्स की, तो वाई की 0 रहती है। तो ये लाइन हमें क्या बता रही है कि इस लाइन पे आप किसी भी पॉइंट पर देखें तो बजट क्या रहेगा, सेम वही 40 रुपए, ठीक है। तो इसलिए हमने इसे क्या बोला, बजट लाइन बोला। 40 रुपए रहेगा। कॉम्बिनेशन इससे सपोज यहाँ पर करता हूँ, तो ये मेरे इसी लाइन को मैं यहाँ पर लिख कर देखता हूँ कि ये मेरी लाइन है, ठीक है, ये लाइन है। यहाँ पर जो मेरा पॉइंट बजट होगा वो भी 40 रुपए रहेगा। बस इस केस में मैं कितनी क्वांटिटी खरीद सकता हूँ, इतनी है वाई की, और इतनी मैं खरीद सकता हूँ एक्स की क्वांटिटी। बट इस कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो ये इतना मैं एक्स खरीद सकता हूँ, और इतना मैं वाई परचेज खरीदता हूँ। बजट मेरा कितना रहेगा, सिर्फ 40 रुपए। तो आई होप ये आपको समझ में आया, काफी इजी है, ठीक है। बजट सेट की बात करते हैं। बजट सेट क्या होता है, सेट का मतलब ग्रुप, ठीक है। किस चीज के ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे ग्रुप की बात है बजट लाइन की, बजट लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रुप कब बनता है, जब कोई चीज एक से ज्यादा होती है, जब चीजें एक से ज्यादा होंगी तभी ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब बजट लाइन, तो एक से ज्यादा होगी बजट लाइन, तो हम उसे क्या बोलेंगे, बजट सेट, ठीक है। सेट का मतलब मैंने बताया आपको ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप किसी ग्रुप की बात हो रही है, यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है बजट लाइन की, तो बजट लाइन का ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप बनाने के लिए कम से कम 2 लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे हम बजट लाइन, बजट सेट। इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ द बजट लाइन इन विच 2 और मोर बजट लाइंस, जिसके अंदर एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा बजट लाइन होंगी। तो यहाँ पर हमने 4 लाइन बनाई है, ये हमने एग्जाम्पल लिया छोटा सा, ठीक है। इसे मैं रब करता हूँ, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको इसमें, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए और इसे भी आप नोट डाउन कीजिए। होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसे रब कर देता हूँ। ओके, इस वीडियो को हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसका नाम है चेंज इन बजट लाइन, मतलब बजट लाइन में चेंजेस कब कब आ सकता है, ठीक है। इस वीडियो में 3rd क्वेश्चन होगा। तो चेंज इन बजट लाइन का मतलब क्या है कि बजट लाइन में चेंजेस आएंगे, ठीक है। चेंजेस किस किस वजह से आ सकता है, सिर्फ 2 वजह से आ सकता है, क्योंकि बजट लाइन किस पर बेस्ड है, एक तो प्राइस पर बेस्ड है, और दूसरा किस चीज पर बेस्ड है, दूसरा बेस्ड है आपकी इनकम पर। तो एक बार ना इसे नोट कर लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बनाइए और रीड करते जाना आप इस चीज को, ओके। तो आपने नोट कर लिया होगा ऐसा। अब मैं आपको इसे समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कभी भी आता है कि चेंज इन बजट लाइन, ठीक है, तो आपको पहले बताना है कि यहाँ पर 2 रीजन हो सकता है कि चेंज होने के, ठीक है। तो मैंने कहा सिंप्लीफाई कर दिया इसे, डायग्राम बनाकर इस तरह फ्लो चार्ट सा बनाकर, तो सबको सिंप्लीफाई कर देना है कि ठीक है 2 तरीके से चेंजेस हो सकते हैं, चेंज इन इनकम, ठीक है, और चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, ओके। अगर मान लो कि खुद अगर आपकी इनकम बढ़ जाए
तो जो आप 2 गुड्स परचेज कर रहे थे तो ऑब्वियसली आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दोगे परचेज करने की, मतलब आपका बजट बढ़ जाएगा, आपका बजट बढ़ जाएगा, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, परचेज भी आप ज्यादा करेंगे। वहीं अगर आपकी इनकम कम हो जाए तो आप क्या करेंगे, तो आप ये करेंगे कि आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई, अगर आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी, तो आप उन चीजों को आपकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, तो आप समोसे कम खरीदेंगे, ब्रेड पकौड़े कम खरीदेंगे, ठीक है, क्वांटिटी कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपका बजट गिर जाएगा, बजट कम होते ही आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। उसी तरीके से चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड्स, चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड्स, गुड्स तो हम 2 खरीदेंगे, ठीक है, उनको हम नाम देते हैं एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई, तो चेंज, ठीक है, तो प्राइस में किसके चेंजेस आ सकते हैं, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स एंड चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स वाई। क्या क्या चेंजेस आ सकता है, 2 ही चेंजेस आ सकता है, या तो प्राइस इंक्रीज करेंगे या प्राइस डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो चेंज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स एंड डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स वाई, जो चेंजेस इसमें, ठीक है, तो इंक्रीज और डिक्रीज एक्स के प्राइस में हो सकता है, तो इंक्रीज और डिक्रीज इन गुड्स वाई में भी हो सकता है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स वाई एंड डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स और गुड्स वाई, ठीक है। तो मान लो कि ये आपकी बजट लाइन थी पहले, ठीक है, ये आपकी बजट लाइन थी, आपका ये बजट था, ठीक है, मतलब 50 रुपए आपका बजट था, कहीं भी आप पॉइंट पे रखोगे तो वो तो आपको 50 रुपए का बजट बताएगा, और कॉम्बिनेशन बताएगा कि आप कितने गुड्स ये वाला है, तो 50 रुपए बजट बताएगा ये, और कितनी इतनी क्वांटिटी आप बाई कर सकते हो, इतनी एक्स की परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स और ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं इस एग्जांपल को, ये हो गया, ठीक है, ये बजट लाइन थी। अब क्या हुआ, इनकम आपकी इंक्रीज कर गई, इनकम इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली आपका बजट भी तो इंक्रीज कर जाएगा, तो बजट लाइन क्या होगी, मूव कर जाएगी ऊपर, ऊपर बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि आप दोनों क्वांटिटी बढ़ा दोगे परचेज, क्योंकि आपका बजट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, आपका ये बता रहा था 50 का बजट है, ये आपको बताएगा कि आपका 90 का बजट हो गया, कि अब आप 90 रुपए खर्च कर सकते हो, इतनी आपकी इनकम हो गई, परचेजिंग पावर हो गई है, तो इनकम बढ़ते ही आप क्वांटिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि जब बजट बढ़ेगा आपका 50 से 90 पहुंच जाएगा, तो ऑब्वियसली आपकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो बजट लाइन क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी ऊपर की तरफ। वहीं पर अगर वही वाला, ठीक है, अभी वाला मान लो ये आपका पहले बजट था 50 रुपए, आपका बजट था पहले, लेकिन अब क्या हुआ, आपकी इनकम कम हो गई, मतलब बजट आपका गिर गया, आप 30 रुपए खर्च कर सकते हो, तो क्वांटिटी भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, तो ये आपका ये आ रहा, ठीक है। अब प्राइस का देख लेते हैं, प्राइस में क्या है, पहले एक्स का लेते हैं, ठीक है, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस में क्या चेंजेस होता है, और दूसरा कारण क्या हो सकता है, प्राइस में चेंजेस, तो पहले इनकम में चेंजेस की वजह से होता है, क्योंकि बजट लाइन किस पे डिपेंड करती है, प्राइस पे करती है और इनकम पर करती है, तो पहला इनकम का हमने देख लिया, इनकम से क्या क्या चेंजेस आ सकता है, अब प्राइस से देखते हैं, ये इसकी बजट लाइन है, ठीक है, हम बात करेंगे गुड्स एक्स की। अगर गुड्स एक्स के प्राइस बढ़ जाएंगे तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सी बात है, गुड्स की क्वांटिटी डिक्रीज कर दोगे पहले, ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगी, बट आप क्या करोगे, पहले जितनी क्वांटिटी एक्स की परचेज करे तो उतनी करनी करोगे, डिक्रीज कर दोगे, अब इतनी करोगे क्योंकि प्राइस क्या हुए, डिक्रीज, प्राइस बढ़ गए, इंक्रीज कर दिए, ठीक है, तो इसलिए आप क्या करोगे, एक्स की क्वांटिटी भी क्या करोगे, कम कर दोगे, ठीक है, एक्स की भी क्वांटिटी परचेज करना कम कर दोगे। वहीं पर अगर हम इसका एग्जांपल उल्टा ले लें, ठीक है, कि ऐसे नहीं, ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि प्राइस डिक्रीज हो गए, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे तो इसका मतलब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है, खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी, मतलब देखो जैसे हमने एग्जांपल लिया था, एग्जांपल समझो, जैसे सॉरी ये समोसा, ठीक है, समोसा एंड ब्रेड पकौड़े, ठीक है, अगर जो 5 रुपए का ब्रेड पकौड़ा मिल रहा था, 10 का मिल रहा था, हमने 50 का बजट बना रखा था, वहीं पर अगर ब्रेड पकौड़ा तो मान लो भी फिक्स है, क्योंकि मान लो ये वाई है, अगर यही आपका 2 रुपए का हो जाए समोसा, तो आपकी परचेसिंग पावर नहीं बढ़ जाएगी, पहले 5 रुपए में एक समोसा खरीदते थे, अब 4 रुपए में 2 आएंगे, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, तो क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी प्राइस डिक्रीज होने पर, लेकिन वहीं पर प्राइस 5 रुपए की जगह 10 रुपए भी इसका प्राइस हो जाए, तो पहले 5 रुपए की क्वांटिटी खरीद लेते थे, ठीक है, मतलब 10 रुपए में 2 समोसे खरीदते थे, आप कितने खरीद पाएंगे, कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही समोसा खरीद पाएंगे, तो हमारी क्वांटिटी कब ये डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होने से ही प्राइस,
तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम हमारी परचेसिंग पावर डाउन पड़ जाएगी, तो हमारी क्वांटिटी भी हम गुड्स की एक्स की कम खरीदेंगे, ठीक है, लेकिन प्राइस बढ़ जाएंगे तो ज्यादा खरीद पाएंगे। उल्टा वहां पर हम वाई के लिए कर लेता है, ठीक है, वाई में क्या हुआ, प्राइस बढ़ गए, तो वाई में प्राइस बढ़ गए तो ऑब्वियसली क्वांटिटी गिरेगी, ये क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, पहले इतनी खरीद रहे थे वाई में, ये तो कांस्टेंट ही रहेगी क्योंकि अभी हम वाई की बात कर रहे हैं। वहीं अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए तो हम फिर क्वांटिटीज की परचेसिंग करना बढ़ा देंगे, तो इतनी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल है, तो इसे अच्छे से कर लेना, इस डायग्राम को समझ जाओ, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर वो क्वेश्चन पूछता कि बताओ कि चेंज इन बजट लाइन क्या कैसे कैसे, ठीक है, तो फैक्टर्स बताना है आपको, चेंज इन बजट लाइन में क्या क्या फैक्टर्स है और डिटरमाइन दी चेंज इन बजट लाइन, तो ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये ठीक है, तो आप वहां पे बता सकते हो इस तरीके, पहले बजट लाइन की डेफिनेशन दो, फिर बताओ कि बजट लाइन की डेफिनेशन क्या क्या कारण हो सकते हैं। दो ही फैक्टर्स हैं, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन प्राइस, तो देयर आर टू रीजंस, देयर कुड बी टू रीजन, कि अगर इफ देयर इज अ चेंज इन इनकम एंड चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड्स, चेंज इन इनकम में क्या है कि दो कंडीशन हो सकती है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, डायग्राम बनाओ थोड़ा, ठीक है, एक्सप्लेन करो, लिख कर आओ, डायग्राम एक्सप्लेन करो, लिख कर आओ, डायग्राम बनाओ, उन्हें एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो अब तक तो एक्सप्लेनेशन आ ही गया होगा आपको कैसे करना होता है, तो इसे नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो और अपनी सेहत का अपना ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और सैटरडे नोट डाउन कर लो, ओके दोस्तों।